हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। हुंडई क्रेटा के EX ऑप्शनल समर एडिशन वेरिएंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हुंडई ने रिसेंटली इस मंथ में अपने समर एडिशंस को लॉन्च किया है। बेसिकली क्या है कि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। सेल्टोस अपडेट होकर आ गई है, ऊपर से डस्टर जो है वो मार्केट में आ गई और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे जो है उनको लॉन्च किया गया है। तो हुंडई का जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है क्रेटा, उसमें भी हुंडई को कुछ ना कुछ तो देना ही है भाई। अभी इसका अपडेट आई थिंक कि इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर जो स्टार्टिंग में आ सकता है। तो उससे पहले इन्होंने अपने पूरे लाइनअप को अपडेट किया है, कुछ फीचर्स बढ़ाए हैं। क्या क्या चीज़ें बदली है उनके बारे में आपको बताता हूं। तो ई वेरिएंट जो बेस वेरिएंट था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। उससे ऊपर EX वेरिएंट एक आता है। EX वेरिएंट में आपको एक चीज़ का डिफरेंस मिलेगा, वो है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वो एडिशनल यहाँ पे दे दिया गया है। और हमारे पास जो खड़ा है ये है EX ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें आपको 4 से 5 फीचर जो है वो एडिशनल मिलने वाले हैं। 13,13,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है, यानी कि पेट्रोल मैनुअल 1.5 नेचुरल एस्पिरेट जो है उसका प्राइस है। एंड इस गाड़ी को आप फिर पेट्रोल CVT में भी ले सकते हो, प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी जो है वो आपको मिलते हैं। ये जो ऑन रोड प्राइस आपको दिख रहे हैं ये दिल्ली NCR के हैं। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, और अगर आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए तो मैं नीचे नंबर डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। सो EX ऑप्शनल वेरिएंट अभी खड़ा हुआ है। यहाँ पे फ्रंट से डिजाइनिंग में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आपके पास ये DRS जो है वो आ गए हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग DRS के फीचर्स के साथ आपके पास LED बेस्ड इंडिकेटर्स जो है वो आ गए हैं। एंड नीचे अपने पास जो लाइटें देख रहे हो ये भी कंप्लीट अब LED सेटअप हो गया है, यानी कि पूरा टॉप एंड वेरिएंट वाला जो सेटअप है वो आपको सामने की तरफ दिख जाएगा इस गाड़ी में। 360 डिग्री कैमरा वगैरह के जो फीचर्स पहले सिर्फ किंग एडिशन तक लिमिटेड थे, वो भी अब आपको SX प्रीमियम वेरिएंट में यानी कि टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएंगे नाइट एडिशन के साथ। ठीक है, वो गाड़ी कभी आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अब दूसरा जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पे है, इसके व्हील्स आप देखोगे तो इनको भी कम्प्लीटली नया लुक दे दिया गया है। ये व्हील कैप है लेकिन अलॉय व्हील की फील आपको देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सेफ्टी फीचर्स थे वो बरकरार है। चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन हो गए, ABS EBD हो गया, 6 एयर बैग हो गया, तो वो सब अभी भी गाड़ी में आपको ऑफर किए जाते हैं। इंडिकेटर फेंडर पे दिखेगा आपको स्टिल EX वेरिएंट में। एस ऑप्शनल वेरिएंट से आपको इंडिकेटर जो है वो ORM के ऊपर दिख जाता है, लेकिन ORM आपके ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आएंगे। फोल्ड का फीचर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली वाला नहीं आता। यहाँ पे आप देखोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर दिख जाएगा, क्योंकि गाड़ी में अभी EX वेरिएंट से ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यानी कि कीलेस एंटर के फीचर जो है वो मिल जाते हैं। एक बार चाबी भी मैं आपको साथ के साथ यहीं पर दिखा दूँ गाड़ी की, तो चाबी में कोई बदलाव नहीं है। अगर आपने ऊपर वाले वेरिएंट्स की चाबी देखी होगी तो वही है, लॉक अनलॉक, और आपके पास बूट अनलॉक करने के लिए बटन जो है वो ऑफर किया जाता है। ओके देन कोई भी रूफ रेल्स ऊपर की तरफ नहीं है, और पीछे से सेम टू सेम ही जो है गाड़ी आपको पुराने जैसी दिखती थी वैसे ही दिखती है। देखो फीचर्स का ही मेजर चेंज किया गया है, कोई भी ऐसे डिज़ाइन लैंग्वेज में चेंज नहीं किया गया है गाड़ी की। यहाँ पे भी आपको ये लाइटें अब टॉप वेरिएंट वाली दिखने वाली है। ऑल्सो जो इंडिकेटर है ना, टर्न इंडिकेटर, वो भी आपके LED बेस हो गए हैं। क्रेटा की ब्रांडिंग मिलती है। EX वेरिएंट वगैरह की कोई भी ब्रांडिंग पहले भी नहीं आती थी और अब भी नहीं आती। आपको SX वेरिएंट की ब्रांडिंग जो है वो SX वेरिएंट वगैरह में दिख जाएगी। उसके अलावा पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स है, और आपको अब रिवर्स पार्किंग कैमरा का ऑप्शन जो है वो भी दे दिया गया है इस वेरिएंट में, जो पहले आपको S ऑप्शनल वेरिएंट से ऑफर किया जाता था। ठीक है, देन अपने पास बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा बड़ा, 60/40 का स्प्लिट रेशियो है। पार्सल ट्रे अभी भी ऑफर नहीं की गई है, और अपने पास स्पेयर व्हील जो है वो क्रेटा में आता ही है। ठीक है, देन पीछे भी एक बड़ा चेंज है, वो ये है कि रियर सनसेट्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे रियर सनसेट्स आप देख सकते हो, जो कि पहले ऑफर नहीं की जाती थी, और ये कंप्लीट आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, ड्यूल टोन में डोर मिलता है। स्पेस वगैरह जो है जैसा पहले मिलता था वैसा ही मिलता है। क्रेटा में स्पेस वगैरह की कोई सच आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे ड्यूल टोन में सीटें मिलती है, थोड़ा काइंड ऑफ डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है। रियर AC वेंट्स है, टाइप C का सॉकेट है, पैनोरामिक सनरूफ ऊपर आपको ऑफर की जाती है। तो ये वेरिएंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि काम के सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ड्राइवर सीट की हाइट आप एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पे सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORM के कंट्रोल है, और ये रहा आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन एंड ट्रैक्शन, उसके साथ साथ ऑटो ऑन ऑफ का बटन जो है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाती है। ठीक है, डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। डैशबोर्ड ठीक दिखता है क्रेटा का, अच्छा है। सेगमेंट की और गाड़ियाँ जो है उनके हिसाब से प्रीमियम लगती है क्रेटा, उसमें कोई शक नहीं, और इसी वजह से ज़्यादा सेल भी होती है, प्रीमियम लगती है बिल्कुल ये गाड़ी। स्टीयरिंग व्हील देखोगे डीकट स्टीयरिंग है, मीडिया के कंट्रोल्स है, एंड इस तरफ अपने पास MID को कंट्रोल करने के लिए बटन जो है वो दिए गए हैं। ये टच स्क्रीन है जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल जाता है। एंड यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ये आपको कुछ इस तरह की दिखती है। ओके, सो इसमें भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। TPMS वगैरह के फीचर जो है वो आपके लिए ऑफर किए जाते हैं।
एंड ये डीजल मैनुअल वेरिएंट हमारे पास है। तो आप ये यूरिया लेवल जो है वो भी देख रहे हो। तो डीजल का प्राइस आपके लिए रहेगा 14,70,000 रुपए एक्स शोरूम और लगभग 17.5 लाख रुपए की ऑन रोड दिल्ली एनसीआर में पड़ेगी। डीजल ऑटोमेटिक आपको पड़ेगा लगभग 19 लाख रुपए का ऑन रोड, ठीक है। और पेट्रोल सीवीटी के ऑप्शन जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं। देन एसी वेंट्स है आपके पास, यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती है। ये मैनुअल गियरबॉक्स आप देख रहे हो, डीजल के साथ 6 स्पीड आता है, पेट्रोल के साथ भी आपको 6 स्पीड मिलता है। एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हो कैसी क्या है। मैनुअल IRVM है, मैनुअल डिमिंग, और यहाँ पे LED बेस्ड लाइटें हैं और सनरूफ आपको पता है काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है सनग्लास होल्डर्स के साथ, ठीक है। पावर फिगर्स में कोई भी बदलाव नहीं है, वही 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन जो है वो आपको मिलता है। ये जो समर एडिशंस आए हैं ना, इनमें आपके पास टर्बो पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। तो अगर कोई 1.5 टर्बो पेट्रोल लेना चाहता है तो उसके लिए कोई वेरिएंट्स में बदलाव नहीं है। जो पुराने वेरिएंट्स थे उसको वही कंसिडर करने पड़ेंगे, सिर्फ डीजल पेट्रोल वालों के लिए ये दी गई है। देखो टर्बो पेट्रोल लेने वाले भी काफ़ी कम ही लोग हैं, ज़्यादा लोग जो है वो डीजल या फिर 1.5 नेचुरल एस्पिरेट को ही कंसिडर करते हैं। तो ये था समर एडिशन EX ऑप्शनल वेरिएंट। अगर इसके ऊपर आप S ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो आपको 14,20,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत पे जो है वो मिल जाएगा। और S ऑप्शनल वेरिएंट जो है ना, उसमें आपके पास डैश कैम सिर्फ लगाया गया है, उसके अलावा कोई भी बड़े बदलाव उसमें नहीं है। तो मतलब कि EX ऑप्शनल वेरिएंट में ही सबसे ज़्यादा फीचर ऐड किए गए, या फिर जो टॉप वेरिएंट है उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए, 360 डिग्री कैमरा वगैरह के फीचर, तो वो टॉप एंड वेरिएंट है। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी अब आपको लगने वाला है। कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। एंड ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हो सलाहकार को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि रील्स वगैरह जो है वो आप मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।